अब जब छोटी थी, हाँ छोटी बच्ची थी, तो अपने पापा से चॉकलेट मांगने के लिए अब क्या करती थी? मन ऐसे पापा के नाम की माला जपती थी, पापा चॉकलेट दो चॉकलेट दो चॉकलेट दो, कि पापा के सामने अगरबत्ती घुमाती थी या फूल फेंकती? नहीं, मैं ऐसा सब कुछ नहीं करती थी। जो मुझे जो चाहिए होता था मैं उनसे डायरेक्टली मांग लेती थी। एग्जैक्टली मैडम, एग्जैक्टली मैं भी तो वही कर रहा हूँ। हुआ यह है कि दुनिया वालों ने मुझे बचपन से ऐसा समझाया कि भगवान तो हमारे बाप के समान है, होगा, लेकिन मैं यकीन कैसे करूं जब तक वो मेरा बाप मेरे सामने नहीं आता? तू तो नास्तिक है, भगवान कैसे तेरे सामने आएगा? माँ जी आप खाइए। कांची भाई, वैसे तो मैं भी मानता हूँ कि भगवान हमारे पिता समान है, हाँ, तो क्या वो मेरे सामने आएंगे? आप ये मंदिर मूर्ति वगैरह में मानते हैं? हाँ मानता हूँ। तो वो तुम्हारे सामने नहीं आएंगे। लेकिन क्यों? क्योंकि आप उनको मंदिर मूर्तियों में ढूंढ रहे हो ना, फिर उनको रूबरू होने की क्या जरूरत है? नहीं नहीं, लेकिन ये तो गलत है। भगवान तो होता ही है। 2 साल से मुझे अच्छी नौकरी नहीं मिल रही थी। मैंने मन्नत मांगी कि मुझे अच्छी नौकरी मिल जाएगी तो मैं अपने बाल अर्पण करके आऊंगा, और देखो मुझे नौकरी मिल गई। ओहो, पूरे के पूरे अर्पण कर दिए। अच्छा आप जरा सोचिए, आप सुबह सुबह तैयार होकर फर्स्ट क्लास ऑफिस के लिए निकलते, काम के लिए निकलते, और जैसे आप घर का दरवाजा खोलते हैं सामने बालों का ढेर पड़ा हुआ है। काले बाल, सफेद बाल, कुछ डैंड्रफ वाले बाल, कुछ ऐसे जूं वाले बाल, हर किस्म के बालों का बुफे लगा हुआ है। तो मुझे बताइए आपको कैसा लगेगा? मुझे बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगेगा। है ना? तो सोचो भगवान को कितना बुरा लगता होगा है? भगवान ने दरवाजा खोला कि बाल बाल बाल। ये कांजी भाई लॉजिक तो सही इस्तेमाल करते हैं। आपको पता है इन बालों का क्या होता है? धंधा होता है, बिजनेस होता है। ये बाल अमेरिका, लंदन ऐसे विदेशों में बेचे जाते हैं। इन शॉर्ट आपकी श्रद्धा का वहां धंधा होता है।